हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पॉलिनॉमियल्स चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको बहुपद के बारे में बता रहा था, जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, जो सीबीएसई और आरबीएसई का एग्ज़ाम बच्चे देंगे उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ टॉपिक ले रहे थे पॉलिनॉमियल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, और पॉलिनॉमियल्स की भी हमने डेफिनेशंस, पॉलिनॉमियल्स क्या होता है, पॉलिनॉमियल्स की डिग्री क्या होती है, इसके बारे में हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कौन से पॉलिनॉमियल्स नहीं होते हैं। बेटा पॉलिनॉमियल्स सभी होते हैं, जो वेरिएबल एक्स और कांस्टेंट में लिखे जाते हैं वो पॉलिनॉमियल्स होते हैं। हमने देखा कि यार जैसे एक्स स्क्वायर है, ये पॉलिनॉमियल्स है। हमने देखा 5x है, ये भी पॉलिनॉमियल्स है। हमने देखा 7, ये भी पॉलिनॉमियल्स है। हमने देखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये भी पॉलिनॉमियल्स है। ये सब क्या है बेटा? पॉलिनॉमियल्स हैं। ये सारे क्या होते हैं बेटा? पॉलिनॉमियल्स होते हैं, यानी ऑल टर्म्स इज पॉलिनॉमियल्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार कौन से पॉलिनॉमियल नहीं होते, तो पॉलिनॉमियल नहीं होते, कौन से नहीं होते पॉलिनॉमियल्स, वो यहाँ पर जानकारी लेंगे। तो इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल्स, ये पॉलिनॉमियल्स नहीं होते हैं। तो ध्यान देना कौन पॉलिनॉमियल्स नहीं होते हैं। जैसे एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर -2 प्लस 4, ये पॉलिनॉमियल्स नहीं है। आपसे मैंने कहूँ कि ये पॉलिनॉमियल्स है, तो आप कहोगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बेटा ध्यान देना नेगेटिव एक्सपोनेंट है, और कभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होता है। यहाँ पर नेगेटिव एक्सपोनेंट यानी इसकी जो पावर है -2 है ना, नेगेटिव में है एक्सपोनेंट, तो ये यदि नेगेटिव में आ जाता है तो ये पॉलिनॉमियल्स नहीं होता है। ध्यान देना बेटा, अगर मान लो रैशनल पावर किसी भी आपके जो आपके पॉलिनॉमियल्स है उसकी पावर्स अगर नेगेटिव इसमें आ जाती है रैशनल p/q की फॉर्म में, तो रैशनल नंबर एक्सपोनेंट्स हो जाए तो वो भी क्या होता है बेटा? पॉलिनॉमियल्स नहीं होते। तो ये भी पॉलिनॉमियल्स नहीं है। इसी प्रकार देखिए बेटा, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 7, ये भी आपको पॉलिनॉमियल्स नहीं है, ये भी नहीं है। इट इज नॉट अ पॉलिनॉमियल्स, ये भी पॉलिनॉमियल्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आपको लगता है होना चाहिए, यहाँ रूट आ रहा है। आप जानते हो रूट का अर्थ क्या होता है? रूट मीन्स होता है एक्सपोनेंट 1/2, यानी कि डिग्री 1/2 कितनी बेटा? इस रूट का जो अर्थ होता है बेटा, ये क्या होता है? x की पावर 1/2 होता है। 1/2 पावर होता है इसका अर्थ, रूट का अर्थ क्या होता है बेटा? 1/2। अब बताओ ये रैशनल फॉर्म में आ गया ना ये, इसलिए पॉलिनॉमियल्स नहीं है। ये भी पॉलिनॉमियल्स नहीं है। यहाँ देखे बेटा, ये तो होना चाहिए। यहाँ तो यार लगता ऐसा रहा है कि यार होगा, लेकिन मैं कहूँगा ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो y की पावर 2 है, पॉजिटिव है, नॉन होल्स नंबर्स में है, लेकिन ये 1/y है। आप जानते हो 1/y, y ऊपर जाएगा तो बताओ y की पावर -1 हो जाएगी, क्योंकि इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 पावर मानी जाएगी। और आप जानते हो एक्सपोनेंट का रूल्स कहते हैं कि यदि पावर ऊपर जाती है तो नेगेटिव हो जाती है। तो बताओ ये ऊपर जाके माइनस का होगा, नहीं होगा? होगा ना। इसलिए ये भी पॉलिनॉमियल्स नहीं है। यदि अपोन में कोई वेरिएबल आ जाता है, y वेरिएबल है, यदि वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है और ऊपर जाके नेगेटिव बना देगा तो बेटा ये भी पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। तो ये भी पॉलिनॉमियल्स नहीं है। ठीक है। अब देखो ये 1/√z, ध्यान देना, आपको पता है मैंने रूट का अर्थ x की पावर 1/2 होता है। तो बेटा ये ऊपर जाएगा नेगेटिव बनाएगा, नेगेटिव हो जाएगी, तो ये भी पॉलिनॉमियल नहीं है। हाँ तो बच्चों, आज मैं डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स के बारे में बताता हूँ। मैंने इसके पहले वाले पार्ट में भी आपको डिग्री की डेफिनेशंस बताई थी कि पॉलिनॉमियल्स की डिग्री क्या होती है। तो पॉलिनॉमियल्स की जो हम डिग्री के बारे में आज आप पढ़ेंगे, तो डिग्री क्या होती है और इसके हम अच्छे से समझते हैं इसको आज हम। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही क्या होती है? उसकी डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? डिग्री होती है। क्या होती है बेटा? डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अब आप देखना बेटा, यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। x5 प्लस x4 माइनस 7x³ प्लस 10x² - 17। अब आपको उसको डिग्री बताना है। तो बताओ यहाँ देखो वेरिएबल क्या है? x है। क्या है वेरिएबल? x वेरिएबल है ना बेटा। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 5।
यहाँ कितनी है 4, यहाँ 3, यहाँ 2, तो सबसे मैक्सिमम पावर है, सबसे बड़ी पावर कितनी है बेटा 5 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5। ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल्स है, ध्यान देना बेटा। इस एग्जांपल सेकंड, 16x² माइनस 15x प्लस 100, बताओ मैक्सिमम पावर 2 है ना, तो इसकी यहाँ पर डिग्री कितनी आएगी, इसकी 2 हो जाएगी, है ना बेटा। यहाँ देखें एग्जांपल नंबर थर्ड, यहाँ x+1, अगर आपको इसकी डिग्री मालूम करनी है तो बताओ क्या होगी। अब यहाँ वेरिएबल तो जानते हो x है, 1 तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है। अब आपको इसकी डिग्री फाइंड करनी है, तो आप बताओ यहाँ x की पावर कितनी है, कुछ भी नजर नहीं आ रही ना, तो कुछ भी नजर नहीं आए तो कितनी पावर मानेंगे 1 पावर। कितनी पावर मानते हैं बेटा 1 पावर, तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा 1, क्या होगी बेटा इसकी डिग्री 1, है ना। अब बताओ एग्जांपल 4 देखो बेटा, 0 है, अब बताओ 0 की डिग्री क्या होगी, है ना। बताओ यहाँ वेरिएबल नहीं है क्या, वेरिएबल कहाँ है, वेरिएबल तो नजर ही नहीं आ रहा, तो इसको 0 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, 0 पॉलिनोमियल्स के नाम से भी जानते हैं, और इसकी डिग्री 0 होती है। कैसे होती है, क्योंकि बेटा कुछ नहीं है तो x की पावर क्या लगा देंगे 0। बताओ यहाँ 0 है ना, तो x की पावर 0 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है 1 होती है, क्या होती है बेटा 1 होती है, तो 1 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा, तो इसकी डिग्री क्या मानी जाती है बेटा 0। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। अगर आपके बच्चों को कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि 0 पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है, तो आपको क्या बताना है 0 बताना है, क्या बताना है बेटा 0 ही बताना है। बहुत से बच्चे चूक जाते हैं, गलती कर जाते हैं, हम क्या करें कैसे बताएं, यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है, तो यार आप वेरिएबल अपनी तरफ से लगा सकते हो यार, आप नहीं लगा सकते क्या, बड़े समझदार प्राणी हो आप, है ना, लगा सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर अगर मान लो आपके पास एक से अधिक वेरिएबल आ जाए, एक से अधिक वेरिएबल आ जाते हैं, तो आप उसकी डिग्री कैसे मालूम करोगे। तो बेटा यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हो गए, कितने वेरिएबल्स हो गए 2 वेरिएबल्स। देखिए बेटा x³ माइनस 5x² y4 प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। अब यहाँ 2 वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक तो x आ रहा है, एक y आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा। अब आप बताओ इनका सम करो, सम ऑफ हाईएस्ट पावर। बताओ यहाँ x की पावर 3, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी कितनी है 4, दोनों का सम कितना हो गया 6। तो बताओ मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 6 होगी ना बेटा, यहाँ 2 और 4 6, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1, इसकी 1 और 1 2, यहाँ पर 1 और यहाँ तो 0 है इसकी। तो बताओ मैक्सिमम पावर कितनी 4 और 2 6 है, तो इसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी बेटा 6 मानी जाएगी। जब एक से अधिक वेरिएबल आ जाते हैं तो वो इनको सम कर दिया जाता है, उनकी एक्सपोनेंट को सम कर दिया जाता है। इसी प्रकार देखिए बेटा यहाँ पर 8y³ प्लस 4xy माइनस 7xy4 प्लस 181। अब बताओ यहाँ 3, यहाँ कितनी है 1 और 1 कितनी होगी 2, यहाँ 1 और 4 कितनी होगी 5, और यहाँ तो 0 थी। तो बताओ मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा 5, तो इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी बेटा 5 डिग्री का ये एक पॉलिनोमियल्स होगा। तो बेटा मैंने आपको आज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया। मैंने आपको बताया इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स, कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। आगे मैं इसके सम क्वेश्चंस कराऊंगा, हम एग्जांपल्स से हम करेंगे इसके क्वेश्चंस। आप इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे।